नमस्कार, मैं हूं उपासना देसाई और आप देख रहे हैं देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क। और आज की ताज़ा खबरों में महू के मध्य भारत हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते ही एक युवक की मौत, 4 गंभीर। महू डॉक्टर अंबेडकर नगर विवादों में चल रहे तहसील के सबसे बड़े हॉस्पिटल मध्य भारत हॉस्पिटल में आज शुक्रवार 16 अगस्त को बोतल चढ़ाते ही 5 मरीजों की हालत गंभीर हो गई थी। उपचार के दौरान एक युवक की मौत, एक महिला गंभीर। समय पर एम्बुलेंस एवं इलाज नहीं मिलने से एक मरीज की हुई मौत। एक महिला अभी भी सीरियस। अस्पताल में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने बताया, बोतल लगने से 5-6 मरीजों की ऐसी हालत हुई है। अस्पताल प्रमुख डॉक्टर हंसराज वर्मा का कहना, ग्लूकोज बोतल मेरे घर में नहीं बन रही है। पेशेंट के परिजनों ने प्रभारी डॉक्टर हंसराज वर्मा एवं स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए। इतनी बड़ी घटना होने पर भी प्रशासन के अधिकारी घटना होने के 1 घंटे 50 मिनट के बाद तक नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस नेता अमित अग्रवाल ने जिम्मेदार अधिकारियों से फोन पर बात करना चाहिए, परंतु कोई जवाब नहीं आया। एसडीएम चरणजीत सिंह हुड्डा एवं नायब तहसीलदार हॉस्पिटल पहुंचे एवं कहा, इसकी जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा मौत का कारण क्या है। मृतक महेंद्र मिश्र पिता रामुदेव मिश्रा 35 वर्ष कल ही भर्ती हुआ था। सिगोरकुटी का निवासी है, मूल निवासी रीवा का है। एक की मौत की खबर फैलते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। 5 पेशेंट बिना डिस्चार्ज किए ही भाग गए। एक महिला जी गंभीर है, गेटवेल हॉस्पिटल में उपचार करा रही है। गौरतलब है, मध्य भारत हॉस्पिटल पिछले 4 महीने से विवादों में है। 8 दिन पूर्व ही विवादित डॉक्टर पूर्व प्रभारी डॉक्टर हंसराज वर्मा को आश्चर्यजनक तरीके से पुनः हॉस्पिटल प्रभारी बना दिया गया। डॉक्टर योगेश सिंगारे के स्थान पर हैरत की बात यह है, इन्हीं डॉक्टर को जनप्रतिनिधि विधायक ने शिकायतों परेशान होकर जिस व्यक्ति को उनके पद से हटाया था, वह पुनः कैसे प्रभारी बन गया। डॉक्टर वर्मा पर 35 जाँच चल रही है, फिर भी उन्हें ही क्यों प्रभार दिया गया, ये पूरे शहर में चर्चा का विषय है। आज भी रोगियों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देश की धड़कन न्यूज ने लिए महू से अशोक दीक्षित की खास रिपोर्ट। सर, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। मेरे पापा सुबह आए, मैं 10 बजे लेके आई हूँ उनको, तो सर ने टेबलेट ली, शुक्ला सर ने टेबलेट देने के बाद उनको फीवर नहीं कम हुआ तो सर ने बोला कि एनएस लगवा लो। फिर हमने एनएस में सिप्रोक्सिन डाल के एनएस लगवाया। एनएस जैसे ही खत्म हुआ वैसे राइगर हो गया, बहुत बुरी तरीके से। पल्स कम हो गया, बीपी शुगर सब कम हो गया, उनका बीपी भी। फिर जिसके बाद मैं शुक्ला सर के पास गए, शुक्ला सर आया तो शुक्ला सर ने बोला कि ठंडी पट्टी रखो। ठंडी पट्टी रखा। सिंगारे मैडम भी आए देखने। जिसके बाद फिर वर्मा सर को मैं बुला के लाई तो वर्मा सर पास में भी नहीं आए, दूर से ही बोल रहे हैं। बोले कि वहाँ जाके लिखा कि पीसीएम इंजेक्शन दे दो। मैं सर पीसीएम तो आधे घंटे पहले ही मैंने दिया, तो फिर कुछ भी जवाब नहीं दिया। और अभी जिसके बाद दूसरी लेडी को यही हाल हुआ तो मैंने जवाब दिया कि सर ये क्यों हो रहा सबके साथ। तो सर बोलते हैं कि आप बोले कि ऐसे सबके सामने मत बोलिए, बोले केबिन में आके बोलिए। मैं सर किसी ने पट्टी नहीं बांध रखी आँख पे। और फिर मैंने बोला तो बोले कि मेरे घर से थोड़ी बनती है, बोले कि दवाई गोली। ये जवाब दे रहे हैं सर यहाँ के। सर डॉक्टर साहब तो यही बोल रहे ना बस कि मेरे घर से नहीं बन रही, बोले HR वर्मा सर बोलते। ये सर है ना, इंदौर रेफर कर रहे हैं एक मेल वार्ड में, वो भी ये कंडीशन। सर टोटल यहाँ पे 5 जन हो गए, 4 से 5 जन हो गए यहाँ पे। और अभी मैडम को बोला तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर यहाँ बोतल लगवा रहे, रेफर क्यों कर रहे हैं एमवाई में? यहीं इलाज करो ना, आपने यहीं लगवाया तो। मेरा नाम देवकन्या जी। सर मैं गार्ड में करती हूँ और सर बोलते हैं कि ऐसा करोगे तो निकाल देंगे नौकरी से। ठीक है। अरे सर, सिर्फ बुखार है मेरे को, और बुखार आने पे गोली ली तो और फिर बाटल दे दिया। बाटल चढ़ाया, जैसे बाटल उतरा मैं यहाँ पूरा थर पड़ गया, पूरे हाल वाले मेरे पास आ गए सब। और इतना बुरा वो वर्मा साहब इसको बुलाया तो यहाँ आ गया खाली पलंग के पास, और वह दूर से भाग के चला गया। और ये इंजेक्शन दिए। और जिसके बाद शुक्ला साहब आया, उसने बोला पट्टी चढ़ा, ये चढ़ा, वो चढ़ा। तो शुक्ला साहब ने हाथ लगाया मेरे को, और ये सर तो नहीं लगाया सर, रिचार्ज साहब ने। हाँ, और ये दवा गोली का बोला सर, तो क्या बोलता कि मेरे घर में से बनाऊँ मैं? हाँ, ऐसा बोलता। राधे श्याम सर। हाँ, 3-4 पलंग पे सर सब थरपड़ उठे, सब एक तरफ से, सब ऑक्सीजन। हाँ, और 10 बजे ऑक्सीजन चढ़ा है। हाँ, कोई ने भी देखा सर। इन्हें अपने बच्चे होंगे, दोनों बच्चे यहाँ ड्यूटी करते, तो इनको क्या बोलता निकाल दूंगा मैं, ऐसा बोलता। सर से धमकी क्यों दे रहे? और पंचायती काउंटर पर को बता मेरे को चुपचाप, उजागर मत करे, ऐसा बोलता। तो ऐसा क्यों?
कि अस्पताल चुपचाप का काम है। वर्मा साहब ने। राधे श्याम। पेशेंट का इलाज चल रहा था, उसकी मौत हो गई, क्या मामला है? अभी मीडिया के बंधुओं द्वारा मुझे दूरभाष पर सूचना दी गई कि यहाँ पे पेशेंट का इलाज चल रहा था, उसकी डेथ हो गई। उसके संबंध में हम आए, हमने पता किया तो डॉक्टर हंसराज वर्मा जो प्रभारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि आज नई आईवी सेट लगी है। उस आईवी सेट से 5 लोगों के इंजेक्शन लगे और सभी को जो है ठंड लग के आ रही थी, काफ़ी ठंड आ रही थी, काफ़ी तेज। तो उसमें से एक की तो डेथ हो गई, 4 लोग जो हैं डिस्चार्ज होकर चले गए। तो संबंध में स्टोर कीपर उनके सहायक को भी बताया गया। स्टोर कीपर के सहायक ने बताया कि सर ये नया सेट नहीं है, ये सेट लगभग 2 महीने से आ रहा है और यही सेट से हम इंजेक्शन कई लोगों को दे रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है यदि आईवी सेट गड़बड़ होता तो पिछले 2 महीने से जो लग रहा है इंजेक्शन उनको भी कुछ प्रॉब्लम होती। अब चूंकि तकनीकी विषय इस संबंध में हमने सीएमएचओ साहब से बात की। सीएमएचओ साहब के द्वारा बताया गया कि सर उस आईवी सेट को हम जब्त कर लेते हैं और उसकी भोपाल से जांच करवा लेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा नहीं लग रहा है सीएमएचओ साहब ने जो बताया कि सर आईवी सेट का कोई मामला है, क्योंकि तकनीकी विषय है। सीएमएचओ साहब के नॉलेज में जानकारी ला दी है। और एक यह तथ्य मान लें कि यदि आईवी सेट से हुआ है तो डॉक्टर हंसराज वर्मा को बता दिए हैं कि आप उस सेट को तत्काल अभी न लगाएं किसी को भी, बल्कि नया सेट खोलें। और जिन पेशेंट को लगा है, जिनकी तबीयत अभी ठीक है, तो ऐसी अपन व्यवस्था करते हैं कि यदि इमरजेंसी में कोई जरूरत होती है तो सीएमएचओ साहब वहाँ पे तैयार है। सर जिसकी डेट हुई उसका पीएम होगा? जी हाँ, उसका पीएम होगा ताकि उसी से उस चीज स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि उसकी डेथ कैसे। सर आज दिन भर में 24 मरीज भर्ती थे, दिन भर से 12-13 मरीज अभी मिस है वहाँ पर। सर एंट्री नहीं उनकी, वो मरीज कहाँ गए? इसकी जानकारी तो नहीं थी, मैंने देखा 16 मरीज थे आज और 16 में से 5 डिस्चार्ज हुए। सर ये 3 घंटे हो गए इस मामले को, सीएमएचओ अभी तक नहीं आए? सीएम इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सीएमएचओ साहब ने सीएमएचओ साहब भी इसके बारे में बता। आपको आना चाहिए था।